चलिए आज की इस चर्चा को एक कहानी की तरह शुरू करते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। अक्सर हम देखते हैं कि जो इंसान सबका भला चाहता है और सबके दुख में खड़ा रहता है, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ये दुनिया का एक अजीब दस्तूर है। एक बार की बात है, सोने ने लोहे से एक सवाल पूछा। सोने ने कहा कि भाई, लोहा हम दोनों को ही लोहे की हथौड़ी से पीटा जाता है और आकार दिया जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब मुझे पीटा जाता है तो मैं चुप रहता हूं, मगर जब तुम्हें पीटा जाता है तो तुम इतना चीखते और चिल्लाते क्यों हो। इस पर लोहे ने बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाला जवाब दिया। लोहे ने कहा कि भाई, जब कोई दूसरा हमें मारता है तो दर्द तो होता है, लेकिन वो दर्द सहा जा सकता है, मगर जब अपना ही अपने को मारता है तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता और चीख निकल ही जाती है। हथौड़ा भी लोहे का है और मैं भी लोहा हूं। जब अपना ही सगा अपने को चोट पहुंचाता है तो घाव शरीर पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। इंसान और उसकी फितरत भी कुछ ऐसी ही है। अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारा जा सकता है, उसे मौका दिया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान की नीयत ही खराब हो जाए और वो खुद ही गलत बन जाए तो फिर उसे सुधारना नामुमकिन हो जाता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम तो अच्छे हैं, फिर भगवान हमारी ही परीक्षा क्यों लेते हैं। याद रखिए, स्कूल में भी इम्तिहान उसी बच्चे का मुश्किल होता है जो काबिल होता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उन्हें और मजबूत बनाना चाहते हैं। वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, भले ही परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ बुरे लोगों को आप देखेंगे कि उन्हें सब कुछ मिल रहा है, पैसा, शोहरत और ताकत। भगवान उन्हें ये सब देते तो हैं, लेकिन उनका साथ छोड़ देते हैं। और जिसका साथ भगवान ने छोड़ दिया, उसके पास सब कुछ होकर भी अंत में कुछ नहीं बचता। सच्ची खुशी महलों में नहीं मिलती। जो इंसान थोड़े में भी संतुष्ट रहना सीख गया, समझो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसी के पास है। हमारे विचार ही हमारा जीवन बनाते हैं। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपकी सोच में कितनी ताकत है, उस दिन के बाद आप भूल कर भी अपने दिमाग में कोई बुरा ख्याल नहीं आने देंगे। यह जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इसे उन लोगों के साथ बर्बाद मत करो जिन्हें आपकी कद्र नहीं है। जहां आपकी इज्जत न हो, वहां खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले चलें। अकेलापन आपकी ताकत बन सकता है, लेकिन गलत संगत आपको कमजोर कर देगी। एक बहुत ही पते की बात है कि अपने राज कभी किसी को मत बताओ, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। जिस दिन आपने अपना राज किसी को बता दिया, समझो आपने अपनी खुशियों की चाबी उसे दे दी और आप उसके गुलाम बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि हे इंसान, तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू अपनी चाहत छोड़ दे और बस वो कर जो मैं चाहता हूं। फिर देख, जीवन में वही होगा जो तू चाहता है। इसका मतलब है कि फल की चिंता छोड़कर बस अपने अच्छे कर्म करते रहो। भगवान पर भरोसा रखो। वो कभी भी आपके लिए एक दरवाजा बंद नहीं करते जब तक कि वो आपके लिए दूसरा और उससे बेहतर दरवाजा न खोल दें। हम अक्सर अपनी खुशियां दूसरों में तलाशते हैं, जबकि खुशियों की तलाश आपको खुद अपने भीतर करनी होगी। दुनिया का काम तो दुखी करना है। अगर आप दूसरों से उम्मीद लगाओगे तो हमेशा रोते रहोगे। किसी की मीठी बातों में आकर यह मत सोच लेना कि आप उसके लिए बहुत खास हैं। याद रखना, शिकारी जब कबूतर को दाना डालता है तो वो उसे खिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे जाल में फंसाने के लिए डालता है। इसलिए मीठा बोलने वालों से थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। जो समय बीत गया उसे लेकर रोने से कोई फायदा नहीं है। अगर अतीत में आपसे कोई गलती हुई है तो उसे लेकर बैठे मत रहो। बस ये देखो कि आज आप उस गलती को कैसे सुधार सकते हो। अपने आज को बेहतर बनाओ तो आपका आने वाला कल अपने आप सुंदर हो जाएगा। इस दुनिया में आप चाहे कितनी भी महंगी चीजें खरीद लो, लेकिन भगवान ने आपको जो मुफ्त में नींद दी है, जो मन की शांति दी है और ये जो सांसें दी हैं, इससे कीमती बाजार में कुछ भी नहीं है। इसकी कद्र करो। अच्छा वक्त सिर्फ किस्मत वालों का नहीं होता। अच्छा वक्त उनका होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, जो दूसरों का भला सोचते हैं। पूरी कायनात उनकी मदद करने। दुनिया का एक कड़वा सच ये भी है कि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर से खुश हैं या दुखी।
उन्हें बस इस बात से मतलब है कि आप उनके काम आ रहे हैं या नहीं, या आप उन्हें खुश रख पा रहे हैं या नहीं। इसलिए लोगों को दिखाने के लिए मुखौटा मत पहनिए, दिखावा करना छोड़ दीजिए। वो ऊपर वाला आपको बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से जानता है, आपकी नीयत देखता है। अगर आज आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत, बस चलते रहिए। जैसे रात के बाद सुबह जरूर होती है, वैसे ही ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। प्रेम के बारे में एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ये प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार कहां होता है। प्यार तो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई सौदा नहीं होता। अगर आप किसी के बुरे वक्त को देखकर हंस रहे हैं तो संभल जाइए। वक्त बहुत बलवान है, वो चेहरे याद रखता है। आज जो स्थिति दूसरे की है, कल वो आपकी भी हो सकती है। कोई भी मुसीबत उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है। जीवन में शांति चाहिए तो नकारात्मक लोगों से बहस करना बंद कर दो। आप उन्हें जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांत रहेगा। कई बार लोग मजाक में बहुत कड़वी बातें कह जाते हैं। वो सिर्फ मजाक नहीं होता, बल्कि उनकी असलियत होती है, जिसे वो चालाकी से कह देते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना सीखें। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। जहां आपकी अहमियत न हो, वहां जाना बंद कर दीजिए, चाहे वो किसी अमीर का घर हो या किसी का दिल।